हेलो एवरीवन, यस स्टूडेंट, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम का पेपर का लेवल जो होगा वो 10th क्लास में किस टाइप का होने वाला है आपकी बार। ठीक है, किस किस टाइप का हो सकता है। इसने कहा है यहाँ पर कि इनकी डिफ़िकल्टी आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, तो ये है डिफ़िकल्टी लेवल। तो इसमें क्या है, एक ईजी टाइप का होगा, फिर आपके पास मॉडरेट होगा, फिर आपका डिफ़िकल्ट पार्ट होगा। तो ईजी कितना पोर्शन हो सकता है, तो देखिए ज़रा ध्यान से स्टूडेंट, ईजी वाला पार्ट जो है वो आपके पास कितना होने वाला है। ठीक, तो देखिए हम इसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इजी पार्ट की बात करेंगे। अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द क्वेश्चंस अब अराउंड 40%, लगभग कितने परसेंट आपके पास यहाँ पर 40% आपके पास कंसिडर किया जाएगा एज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, और उसके बाद जो आपके पास दिया हुआ है, देखो जरा यहाँ पर मॉडरेट पार्ट। तो मॉडरेट पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो मॉडरेट पार्ट में आपके पास देखो ये है, यानी कि द मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन अबाउट 50%, ठीक है, फॉल इनटू द यानी कि मॉडरेट डिफ़िकल्टी कैटेगरी। डिफ़िकल्ट में आपके पास क्या आएगा, यानी कि स्मॉल परसेंटेज, यानी कि लगभग 10% ऐसा होगा जो कि डिफ़िकल्ट पार्ट में आएगा। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान से समझना होगा स्टूडेंट, कि आपका जो पेपर का जो लेवल होने वाला है उसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखने पड़ेंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप ये जो आपके इजी पोर्शन है वो कर पाएंगे, जो कि फॉर्मूले बेस्ड हो सकते हैं। ठीक है, और जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उन पर बेस्ड हो सकते हैं। ठीक है, मॉडरेट पार्ट का 50% है जो अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और जो 10% है ये वही बच्चा कर सकता है जिसकी कंटिन्यूटी ज़्यादा होगी। बात करते हैं की एरियाज़, यानी कि स्टूडेंट फाइंड यानी कि चेंजिंग, यानी कि जो भी चैलेंजिंग है उसमें क्या क्या कंडीशन आ सकती है। पहले अलजेब्रा की बात करेंगे तो अलजेब्रा में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन इन्वॉल्विंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एप्लीकेशन। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट कैन बी पर्टिकुलर ट्रिकी। अब ये ट्रिकी कैसे होंगे, ट्रिकी का मतलब क्या होगा कि आपके जो कोर कॉन्सेप्ट है वो अगर आपके क्लियर हैं, बिल्कुल क्लियर हैं, तो जो उसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे, यानी कि जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो आपके आराम से हो जाएंगे। बात करते हैं हम ज्योमेट्री की, तो जो आपके पास टॉपिक्स हैं लाइक ट्रायंगल हुआ, सर्कल हुआ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हुआ। ठीक है, ये प्रेजेंट डिफ़िकल्टीज़ को करते हैं। अब इसमें भी कंडीशन है कि जो आपके ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है, सर्कल का कॉन्सेप्ट है, या सरफेस एरिया, तो ये सारे फॉर्मूले बेस्ड हैं, या जो आपकी थ्योरम है उन पर बेस्ड हैं। अगर वो चीज़ें क्लियर हैं तो आप आराम से कर पाएंगे, अगर वो चीज़ें क्लियर नहीं है तो दिक्कत आएंगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इनकी बोथ द इंट्रोडक्शन, यानी कि इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट एंड द एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री कैन बी, यानी कि डिमांडिंग फॉर सम। देखिए ज़रा क्या डिमांड कर रहा है वो डिमांडिंग कर पढ़ लेते हैं। डिमांडिंग सम यानी कि स्टूडेंट्स, यानी कि ठीक है। अब इसमें क्या कंडीशन है, देखिए ध्यान से स्टूडेंट, इसमें कहा जो इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट वाले आपके पास पार्ट हैं या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट हैं वो आपके हो तो जाएंगे, लेकिन जो आपकी एप्लीकेशन पर बेस्ड है उसमें लैंग्वेज ज़्यादा आती है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन द सेंस यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हम बोल देते हैं 10th क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस को ही हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोल देते हैं। फिर बात आती है मेजरमेंट, यानी कि मेंसुरेशन के लिए। तो मेंसुरेशन, जो मेंसुरेशन है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास कैलकुलेशन बेस्ड। ठीक है, कैलकुलेशन आपके पास होनी चाहिए, आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वॉल्यूम, ठीक है, एरिया, ये सब चीज़ें, यानी कि तो सीधे फॉर्मूले पर बेस्ड है। अगर फॉर्मूले लर्न है तो आप कर पाएंगे, फॉर्मूले याद नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर है कि यानी कि एरिया स्टूडेंट, अब आपके पास क्या है कि ईजियर, हमें कैसे कैसे उसको ईजी करना है, तो या क्या क्या चीज़ें उसके ईजी पार्ट होंगे। आपके चैप्टर्स में कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं, जो आपकी बुक में कौन कौन से चैप्टर ऐसे जो ईजी है। भाई रियल नंबर है तो उसने बोला है कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द रियल नंबर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़ आर जनरली ईजियर, होगा, बिल्कुल होगा। फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे तो स्टूडेंट ऑफन फाइंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो जरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए क्या कंडीशन है, विजिबल नहीं है तो थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए जरा इसमें क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि रिलेटेड स्ट्रेटली, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि इसमें क्या होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, यानी कि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, फॉर्मूले पर बेस्ड ही होते हैं सीधे सीधे। ठीक है, फॉर्मूला आपको लर्न है, यानी कि एपी के जो भी फॉर्मूले आपके पास उसमें nth टर्म वाले या एसएन वाले, उन पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री आर जनरली, एप्लीकेशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, टिप्स टू सक्सेस, वो जो ज़्यादा ज़रूरी है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मास्टर द बेसिक्स। अब देखिए ज़रा मास्टर द बेसिक्स, जो मेन पार्ट आपके पास होगा वो ये वाला पार्ट होगा, राइट। देखिए ध्यान से, ये जो आपके पास लिखा मास्टर द बेसिक्स, इसमें क्या होगा, द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रीवियस क्लासेस इज़ एसेंशियल फॉर द सक्सेस इन 10th क्लास।
इसका मतलब क्या है कि अगर आपने प्रीवियस क्लासेस बहुत अच्छी तरीके से कर रखी है, आपकी 8th क्लास है, 7th क्लास है, या मतलब 7th है, 8th है, 9th है, अगर ये सारी चीज़ें यानी कि तीनों क्लासेस अगर आपकी बहुत स्ट्रांगली हुई हुई है, फाउंडेशन आपका क्लियर है, तो आपको कोई प्रॉब्लम 10th में नहीं आने वाली है। ठीक है स्टूडेंट, प्रैक्टिस रेगुलरली आपको करनी पड़ेगी। इसके लिए ज़रूरी है कि सॉल्विंग अ वैरायटी ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है, क्रूशियल फॉर द अंडरस्टैंडिंग एंड द एप्लीकेशन, यानी कि जो अप्लाइंग कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि जो जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उन कॉन्सेप्ट पे भी जो भी आपके पास एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है उनको हम कर पाएँ। ठीक है, फिर है फोकस ऑन कॉन्सेप्शनल अंडरस्टैंडिंग। कॉन्सेप्ट का आपका ध्यान रखना ज़रूरी है, बिना कॉन्सेप्ट के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है इसमें कि अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आपके जो टीचर हैं, जो भी आपको पढ़ाने हैं, जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ाने हैं, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका हिंदी हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे आपका मैथ्स हो, एसएसटी, वॉटेवर, यानी कि जो भी सब्जेक्ट वाले, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको टीचर से सीधे सीधे पूछिए। ठीक है, सीधे सीधे क्रॉस क्वेश्चन कीजिए। जब तक क्रॉस क्वेश्चन नहीं कराएंगे तो टीचर केवल आपको उतना ही पढ़ाएगा जितना कि बुक में लिखा है, और अगर आप उसमें से क्वेश्चन पुटअप नहीं करेंगे तो मतलब ये मान लीजिए टीचर केवल उतना ही सफिशिएंट वाला पार्ट पढ़ा करके चला जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर बहुत सारी नॉलेज लेनी है तो आपको टीचर से क्रॉस क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, और करिए, ज़रूरी भी है। ठीक है, एक टीचर का दायित्व होता है कि वो जो बच्चे की क्वेरी है, जो बच्चे की प्रॉब्लम है, उसको वहाँ पर वो क्लियर करे। ठीक है, देखिए ज़रा नेक्स्ट, अब इसमें क्या कंडीशन आती है, देखो यहाँ लिखा है डोंट हेजिटेट टू आस्क। देखो ये लिखा है डोंट हेजिटेट टू आस्क योर टीचर, क्लासमेट्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज फॉर द हेल्प इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग। या अगर आप मान लीजिए कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको आप लीजिए, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। अगर मान लीजिए टीचर एब्सेंट है और आपको किसी टॉपिक की ज़रूरत है, आपके पास मोबाइल अवेलेबल है, अगर आप घर पर हैं तो आप अपने मोबाइल का यूज़ करिए। ठीक है, यूट्यूब पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं उससे रिलेटेड, तो आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं तब के लिए बोल रहा हूँ जब आपके पास टीचर एब्सेंट हो, यानी कि टीचर की आपके पास अवेलेबिलिटी ना हो। ठीक है, हालांकि टीचर आपको सब चीज़ें बता देगा, लेकिन फिर भी अगर कोई कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ से यूट्यूब से भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, उससे आप यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते जितना आपको ज़रूरत है उतना ही वहाँ से ऑनलाइन पढ़ें। ये नहीं कि आप बस मोबाइल लेकर के बैठ गए और आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि आपका एक एक सेकेंड बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो इसमें क्या है, मैनेज आपके पास क्या करना है, टाइमिंग को मैनेज करना है। सबसे मेन बात है ये, आपका जो मैनेजमेंट है वो ज़रूरी होना चाहिए। ठीक है, ये दिया है यानी कि मैनेज टाइम यानी कि इफ़ेक्टिवली। ठीक है, अब टाइम का मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। द एग्ज़ाम कैन बी लेंथी, यानी कि सो टाइम मैनेजमेंट इज़ इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। ध्यान रखना, एग्ज़ाम के दौरान आपके लिए ज़रूरी है आपका टाइम का मैनेजमेंट होना। तो जो 10th क्लास के मार्क्स हैं इज़ नॉट ओवरली डिफ़िकल्ट, बट इट इज़ रिक्वायर्ड कंसिस्टेंट एफर्ट एंड अ सॉलिड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ऑफ द कॉन्सेप्ट विद प्रॉपर प्रिपरेशन। अगर आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन है, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप आराम से कर पाएंगे। और अगर किसी चीज़ में कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप अपने टीचर से मिलें, अपने टीचर से डिस्कस करें बिफोर एग्ज़ाम। ठीक है, ये नहीं आफ्टर एग्ज़ाम कह रहे हो कि सर आपने ये नहीं बताया था, आपने वो नहीं बताया था, उसमें ये भी आया, उसमें वो भी आया, डजेंट मैटर। आप प्रीवियस ईयर जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर्स हैं, ठीक है, जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स हुए हैं, ठीक है, उनके आप क्वेश्चन पेपर, ठीक है, क्वेश्चन पेपर जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको एक हेल्प मिलेगी किस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सबके लिए ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया था कि आप शायद कुछ चीज़ें यहाँ से आपको हेल्प मिल जाए। ठीक है, आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी बोर्ड के लिए। ठीक है स्टूडेंट, ओके, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो बच्चों को कोई कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।